मुसलमान जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा का निरमा वॉशिंग पाउडर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, क्योंकि वहाँ से भ्रष्टाचारी जो आते हैं यहाँ सब धुले जाते हैं और मार मार के धुले जाते हैं। नहीं जानता आईटी सेल के हैं कि सत्यम चौहान कौन नहीं जानता। अभी एमपी के एक पुजारी को किडनैप करने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, छूट के आगे अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ताजमहल का भी शिलान्यास किया था। जिंदा बाटे रेवड़ी तथोल के दे सपा का गुंडा राज चलता है, दिखाया नहीं जाता था, अब दिखाया जा रहा है केस। अब दो के बताते नीचे लेकर पहनती है, वो है सपा। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारा कारवां मैनपुरी इटावा से होते हुए कानपुर देहात की धरती पर आ पहुंचा है। कानपुर देहात में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि वर्तमान में 4 की चारों सीटें बीजेपी के खाते में हैं। लेकिन यदि हम 2017 के चुनाव की बात करें तो 4 की चारों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार की जो लड़ाई है बहुत कांटे की होने वाली है। हम आपको बता दें कि 1981 में कानपुर नगर से नए ज़िले का निर्माण हुआ था, कानपुर देहात को अलग किया गया। इसके बाद ही सियासत भी यहाँ पर बहुत तगड़ी रही है नाम बदलने को लेकर। जब यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानपुर देहात को रमाबाई नगर कर दिया गया। लेकिन 2012 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर से इसे कानपुर देहात कर दिया जाता है। इस बार का 2022 का समीकरण क्या है, यही जानने और समझने के लिए हम श्रवणखेड़ा में खड़े हुए हैं, जो कि भोगनीपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं क्या माहौल है भोगनीपुर विधानसभा का। क्या नाम है भैया? आदित्य वाजपेयी। आदित्य वाजपेयी जी, क्या लग रहा है आपको इस बार भोगनीपुर विधानसभा में? भाजपा की सरकार बननी तय है। क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे कुछ नहीं, राम जो राम को लाए हैं वही आएंगे। आप मानते हैं कि बीजेपी राम को लाई है? हाँ बिल्कुल मानते हैं। क्या नाम है भैया? अमन शेख। अमन सिंह शेख। क्या लग रहा है इस बार आपको भोगनीपुर विधानसभा में? मुकाबला तो टक्कर का है। टक्कर का है मुकाबला। कह रहे हैं भैया टक्कर का मुकाबला है। टक्कर का मुकाबला क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 5 साल अभी रहे हमारे विनोद कटियार जी, तो काम किया, हालांकि काफ़ी काम कर पाए, लेकिन कुछ काम ऐसे रह गए हैं जो काम नहीं कर पाए। जैसे श्रवणखेड़ा ही देख लीजिए, अगर यहाँ ग्राम पंचायत में उनका कोई खास काम नहीं, काम किया है बाहर किया मगर इधर नहीं कर पाए हैं। इसलिए थोड़ा सोच रहे हैं परिवर्तन के लिए। परिवर्तन चाह रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी से विधायक को जिताएंगे? ये कोई जरूरी नहीं कि कौन जीते, मगर ये है कि अपना मुकाबला बड़ा है। आपके बीएसपी से जुनैद पहलवान भी हैं। बीएसपी जुनैद पहलवान भी है, वो भी टक्कर में, तभी तो बता रहे त्रिकोणीय टक्कर होगी यहाँ पर। अच्छा, क्या मुद्दे होने वाले हैं भैया भोगनीपुर विधानसभा के? भैया बीजेपी जितनी मुद्दे पूछ रहे हैं भैया। मुद्दे जो राम को लाए उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं? हाँ। राम को कौन लाया भैया? बस सब जनता जानती जो लाया है। हाँ। आप कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम कृष्ण भगवान का मंदिर बनाएंगे मथुरा में। वो तो हज बनवाने की तैयारी में थे। वो तो हज बनवाने की तैयारी में थे। हज बनवाने की तैयारी में थे जी। मुद्दे क्या हैं आपके यहाँ से? मुद्दे हमारे यहाँ से बस बीजेपी निकलनी है। भैया मुद्दे पूछ रहे हैं। मुद्दे बताओ यार। मुद्दे विकास मिलेगा हमें। विकास मिलेगा। यहाँ से 5 यहाँ से लगातार यहाँ से जो सिटिंग विधायक रहे बीजेपी से रहे, उन्होंने 5 सालों में क्या क्या काम किया आपके भोगनीपुर विधानसभा? हमें यहाँ से विधायक से मतलब नहीं ना, हमें केवल कमल से मतलब है। केवल कमल से मतलब? बस। अच्छा, क्या अच्छा काम किया बीजेपी ने? बीजेपी क्या नहीं, सबको तो अच्छा कर रही है। जैसे कि क्या गरीबों को राशन मिला मुफ्त में, और क्या चाहिए? नमक मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। बता रहे रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ा दी है बीजेपी ने। जो शिक्षित उनको रोजगार भी मिल रहा है। NTPC RRB के छात्रों पे आपने देखा किस तरीके से लाठीचार्ज होता है प्रयागराज में? कह रहे हैं भैया विकास का मुद्दा तो पक्का है, चाचा माँ कह रहे। क्या क्या विकास हुआ आपके भोगनीपुर विधानसभा में 5 सालों में? भोगनीपुर विधानसभा में कहाँ? अच्छा भोगनीपुर विधानसभा में भैया पानी टंकी आ रही, सब पानी सुबह सुबह बढ़िया नल खोल रहे हैं, आराम से पानी ले रहे हैं। ठीक है। अरे सरकार कोई भी, लेकिन काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पानी बढ़िया बिंदास आ रहा है। ठीक है। बिजली घर बढ़िया बनवा गए थे मथुरा पाल बीजेपी में। समाजवादी पार्टी कहती है कि 100 नंबर हमारा, 10-90 हमारा। बीजेपी केवल नाम बदलने का काम कर रही है। 100 नंबर तो ठीक है, लेकिन 100 नंबर के लिए यूपी का नाम बदल के विकास कर दो, विकास हो जाएगा ऑटोमेटिक। बस
विकास हो गया, समझ लो, नाम बदल दो, विकास हो गया। कह रहे हैं यूपी का नाम बदल के विकास कर दो, विकास हो जाएगा। पेट्रोल का नाम महंगा से करके उसका नाम सस्ता कर दो, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। तो बता दो पेट्रोल इसलिए बढ़ा है, पहले 4000 गाड़ियां थी, अब हो गई 10,000 गाड़ियां। पेट्रोल कौन बढ़ा रहा है? भैया कह रहे हैं इनकी आमदनी जो है दोगुना हो गई बीजेपी की सरकार में। हाँ, दोगुना हो गई, पक्की बात है। देखिए बता रहे हैं पेट्रोल कह रहे हैं पहले 4000 गाड़ी थी, अब 14000 गाड़ी है। पेट्रोल जिस समय सबसे ज्यादा मंदी थी पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, पेट्रोल क्रूड ऑयल $116 प्रति बैरल था, उस टाइम पे पेट्रोल मिल रहा था 80 रुपए लीटर। फिर पेट्रोल इस समय $60 से $65 प्रति बैरल है, फिर भी पेट्रोल 95 रुपए लीटर क्यों? यह आरोप लगा रहे हैं जब बीजेपी विपक्ष में थी तो पेट्रोल अगर बढ़ता था तो धरना प्रदर्शन करने लगती थी। ये भैया का आरोप है। अब महंगाई पे कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अरे अभी तो 100 रुपए पहुंचने वाला पेट्रोल 5 रुपए गिरा नहीं है, 5 रुपए फिर पेट्रोल गिराया गया। कह रहे भैया पेट्रोल जो है सस्ता हो गया। हमें दिखा दे। 5 रुपए गिरा है फिर पेट्रोल। हाँ, 5 रुपए गिरा है, वही तो है। एक पिक्चर देखी थी बहुत पहले, देखो हम अभी हाँ क्या कह रहे हैं भैया बता। पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। और क्या मुद्दे हैं? हमने सुना यहाँ पे किसानों के बहुत भैया किसानों के बहुत मुद्दे हैं। किसान आवारा जानवरों से परेशान हैं और इसके अलावा विकास की भी समस्याएं हैं। 5 सालों में विकास नहीं हुआ भैया बता रहे हैं। आवारा जानवर जो है, तो आवारा जानवर का मुद्दा तो खैर सरकार का नहीं है, ये खुद किसान का मुद्दा है। क्योंकि किसान को खुद देखना चाहिए कि हम जो जानवर छोड़ रहे हैं, जब तक दूध दे रहे हैं तब तो बांधे, उसके बाद छोड़ दिए। इसमें सरकार का दोष नहीं है, इस पे तो हम कहेंगे सरकार का कोई दोष नहीं है, इसमें तो किसान की खुद जिम्मेदारी है। बाकी कांग्रेस पार्टी की जो प्रियंका गांधी है वो भी दावा कर रही हैं, कह रही हैं कि महिलाओं को स्कूटी देंगे। क्या कहते हैं चाचा? सरकार कोई भी आए, इस सरकार का कामकाज बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है। जब जरूरतें बढ़ेंगी, विकास चाहोगे तो महंगाई बढ़ेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप कह रहे हैं कि आय दोगुनी हो गई इसलिए महंगाई बढ़ गई है। नहीं, जब सुविधाएं बढ़ाएंगे, लोग घर में कूलर लगाए, फ्रिज लगाएंगे, महंगाई सरकार क्या बढ़ाएगी? सरकार महंगाई तो हम लोग बढ़ा रहे हैं, अपने खर्चे में कटौती क्यों नहीं करें? ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद लोगों की गर्मी निकाल लेंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? गर्मी निकाल दें, अच्छा काम हो रहा है। अब थोड़ा भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसमें भ्रष्टाचार में कंट्रोल कर ले। सबसे बड़ी काम भ्रष्टाचारियों को कंट्रोल में करना चाहिए, बाकी सरकार कामकाज ठीक है। कह रहे हैं सरकार बहुत बढ़िया काम कर। जैन साहब थे, हमारे जैन साहब थे कन्नौज में, तो छापा पड़ना था, कोई और जैन के यहाँ पड़ गया, किसी और जैन के यहाँ रुपया किसी और का निकलना था, निकल आया किसी और का। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से इनका संबंध है, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये बीजेपी से संबंध है। आप लोगों को क्या लगता है भैया, कहाँ से पैसा निकला? जांच हुई थी, संबंध किसके साथ निकला था बाद में? जब संबंध जब दूसरे के साथ निकला तभी तो जांच दूसरे जैन के यहाँ बढ़ी, उनके यहाँ ना कुछ निकल आया। भैया ये बताइए, भोगनीपुर विधानसभा से विधायक रहे विनोद कटियार, ठीक है, वो दावा करते रहे कि उन्होंने बहुत विकास किया, जब टिकट की बारी आई तो टिकट काट दी गई। विकास उन पार्टी खुद पता है कि विनोद कटियार ने कितना विकास किया, नहीं तो टिकट मिलता नहीं। क्या कह रहे हैं? कुछ भी विकास नहीं किया अभी तक जब से विधायक हुए। हाँ। अब की राकेश सचान आए हैं बीजेपी से, क्या कहेंगे भैया? बढ़िया प्रत्याशी हैं। हाँ, बढ़िया पैराशूट प्रत्याशी हैं। पैराशूट लैंडिंग हुई है, पैराशूट। हम बता रहे हैं, देखो हम बता रहे हैं भैया, आज हम आपके साथ में हैं तो ठीक है, आपकी तारीफ कर रहे हैं, कल हम इनके साथ चले जाए तो आपसे हमारी दुश्मनी हो गई। वही हाल है, नेता किसी का नहीं होता, कोई हम ही लोग उनको बाप बना ले, नेता किसी का नहीं होता। हम वोट दे के उनको जिता दें, उसके बाद वो पार्टी बदल लें। उनको पता है आज हम कुछ ले जाए, हम दबा दिए जाएंगे तो पार्टी छोड़ के दूसरी जगह चले गए। बता रहे हैं सपा में रहे, कांग्रेस में रहे, यही राकेश सचान रहे कि नहीं रहे? अब भाजपा में जब उस पे थे तो उनकी बुराई करते थे, अब भाजपा में आ गए तब वो अच्छे हो गए क्या? जो पहले उनके ऊपर आरोप थे, केस थे, जितने FIR थी, क्या वो खत्म हो गई? बता रहे हैं यहाँ पे जो बीजेपी का एक लीडरशिप है बहुत कमजोर है, वो मेहनत करते हैं लेकिन वे टिकट नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे? हाँ, ये कुछ नहीं कहेंगे, इसके बारे में बता रहे हैं। सब कुछ आप ही बताएंगे क्या? और भी तो लोग खड़े हैं भैया। क्यों चाचा? जी भैया, कह रहे हैं बीजेपी के जो यहाँ से कैंडिडेट जो थे वो प्रयास कर रहे थे टिकट का, लेकिन उनको टिकट मिली नहीं। भैया बता रहे पैराशूट से लैंडिंग करा दी गई बाहर के प्रत्याशी की। ये सब भैया मोदी की ही है जो कर रहे हैं। कोई योगी नहीं कि योगी को ही हम वोट दे रहे हैं, जो दे रहे हैं सब मोदी को ही वोट दे रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि हमें प्रत्याशी से मतलब नहीं है, वोट योगी और मोदी पे जाएगा। हाँ, आ जाइए भाई, बता दो थोड़ा बता भैया। देखो सुनो, सामने आओ, ठीक है? बीजेपी का गल्ला उठा रहे हैं, वही की बुराई बता रहे हैं, ठीक है? 5 किलो राशन बाजार में बेच लेते हैं, छोटे वर्ग के जो आदमी ले रहे हो ना, उठा रहे हो, सरकार का 15 दिन गल्ला बट रहे हो, ठीक है?
और वो जाके पूरा सब कुछ कह रहे हैं गल्ला तो दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे खेत पे जो जानवर आ रहे हैं उससे नुकसान बहुत हो रहा फसल को। जानवर हम ही लोग गाय भैंस हैं, वही हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग छोड़ दें भैया, हम दूध हो गए बाद छोड़ दें यार, ना 2012 और 17 के बीच नहीं थे जानवर, कैसे नहीं थे, हम कटवा दें यार, हम नहीं कटवा रहे। कौन बाप अपने लड़का कटवा सका देगा? गौ हमारी माता है, हम क्यों कटवा रहे गौ को? है बाप अपने लड़का कटवा लो तो हम जाने, तो गौ क्यों कटवाई? गौ मेरी माता। आप कह रहे हैं गाय वगैरह हमारी हैं? गौ हमारी, गौ माता है, गौ को हम दूध देते हैं, फिर वो नहीं देते दूध तो छोड़ देते हैं, तो किसकी? हमारी है। योगी की मोदी के? गलती मोदी की नहीं है, गलती हमारी है, जनता की है। जनता की गलती। ये हम पहले आपसे कह चुके, इसमें जनता गलती है। हम क्या हिंदू होके गाय माता को कटवाएंगे? गाय माता छोड़ता कौन है? तुम ही तो छोड़ते हो, हम ही तो छोड़ते हैं। कह रहे किसान परेशान है, हमारा कोई परेशान नहीं है, किसान को परेशान करने का झोल दिया जा रहा है, विपक्षी झोल दे रहा है। मोदी जी योगी जी आएंगे, फिर आएंगे। कितनी बार? अरे जब तक वो रहेंगे तब तक देगी जनता, हाँ खूब देगी जनता उनको, कोई और विरोधाभास नहीं है। जो पहली बार ऐसा हुआ जब 2017 में चुनाव होते हैं तो यहाँ से समाजवादी पार्टी का जो किला है वो ध्वस्त होता है और भारतीय जनता पार्टी से विनोद कटियार यहाँ से विधायक चुने जाते हैं। लेकिन इस बार जनता का क्या मूड रहेगा ये तो 20 फरवरी की तारीख ही तय करेगी। उतारी जाए, मुसलमान जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा कर रही है, मुस्लिम क्राइम करेगा तो उसकी आरती उतारी जाएगी, उसको मारेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे नहीं। और ठाकुर ने कहा तो पंडितों को नहीं मारा क्या भाजपा ने? तो फिर ऐसी बातें क्यों कह के राजनीति करते? सपा एक को नहीं देखती है, भाजपा सरकार सबको देखती है, जो गलत करता है उसके साथ। मुसलमान गलत करते है तो मुसलमान का विरोध करती है। ये चुनाव श्री राम, जय श्री राम। चुनाव किस मुद्दे पे लड़े जाने चाहिए? मेन चीज पहले ये समझने की बात है, किस मुद्दे पे लड़े जाने चाहिए? राजा से पूछते हैं भैया चुनाव के मुद्दे क्या है, आपके विकास के मुद्दे क्या है भोगनीपुर विधानसभा? चुनाव के मुद्दे जो हैं वो देखो सब पार्टियों में रहे। आज की कोई नई बात नहीं है, आज की कोई नई पार्टी नहीं है कि बीजेपी आ गई है तो मुद्दे तैयार हो गए। कांग्रेस में भी मुद्दे थे, सपा में भी मुद्दे थे, बसपा में भी मुद्दे थे। मुद्दे के अगर ऊपर जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का, सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो महंगाई है। मगर मुद्दे तो इसमें सबके थे। प्याज तो कांग्रेस ने भी महंगा किया था, जिसमें सरकार बदली है तब भाजपा आई थी, तो महंगाई की वजह से सब बदलते हैं। मगर इसको अगर तुम हिंदू और मुस्लिम में लोगे तो ये गलत है। आप मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है? बीजेपी महंगाई बढ़ी है तो विकास भी तो हुआ है, अब विकास लोगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। मोदी जी कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हो गई क्या? अरे दोगुनी नहीं हुई है तो क्या है कि भैया तुम आज गेहूँ क्या रुपए किलो बेच रहे बताओ? नहीं, अरे भैया ये बताओ कि गेहूं आज कहाँ भाव ले रहे हो? आय दुगनी तो तब होगी जब तुम्हारी नीयत साफ होगी। तुम तो अपनी नीयत साफ कर नहीं रहे हो। किसान को कह रहे हो दुगनी नहीं हुई, क्यों नहीं दुगनी हुई है? सब कुछ मिल रहा है उसको, 6000 रुपया मिल रहा है, राशन मिल रहा है, फ्री का गाला खा रहे हो 5-5 किलो पर यूनिट, और क्या चाहिए? प्रियंका गांधी जी कह रही है उनकी सरकार बनवाइए, स्कूटी भी मिलेगी, राशन भी मिलेगा, यूरिया भी मिलेगी। कह दो 5 साल अब और मेहनत करो, फिर आओ, एक के बाद फिर से आओ। देश न बेचो, देश बेच के गई हो। अच्छा, देश बेच दिया कांग्रेस ने? और कहे नहीं बेचो। हमारे श्रम कार्ड में 1000 रुपया है, जो कहता है श्रम कार्ड में पैसा नहीं है वो झूठ बोलता है। सरकार बहुत काम कर रही है। सरकार के बीच में वो सोचते हैं जो गंदे लोग होते हैं, जो गंदे नहीं दिल के साथ, वो कभी सरकार की बुराई नहीं कर सकते हैं। कोई किसी के साथ हो सकता है। भाजपा अगर अच्छा काम न करती तो ये दल बदलू जो बाहर के भाजपा में घुस रहे हैं, कहे कहावत सत्ता में। ये बताइए, आप सुनिए तो 12 मंत्री बीजेपी से छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। एक मोहल्ला आपके बीजेपी में है और एक मोहल्ला समाजवादी पार्टी में चले गए। आ कितने गए जो गिनती करो, आ कितने गए? जितने वॉशिंग मशीन लगा दी नहीं मोदी जी, सब धुल जाते आकर और सब फिर वही काम कर रहे थे भाजपा के तरीके। आप कह रहे हैं बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, पाउडर भी है। एक मिनट, यहाँ पे निर्मा वॉशिंग पाउडर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, क्योंकि वहाँ से भ्रष्टाचारी जो आते हैं यहाँ सब धुले जाते और मार मार के धुले जाते। अब कर रहे हैं वही सरकार का काम। कह रहे हैं, सुनिए
चलिए, तो कह रहे हैं कि बीजेपी में आइए और अपनी छवि को बिल्कुल बनाना पड़ेगा। हाँ। बीजेपी स्वच्छ की मशीन लगी है, वहाँ लगा दिया। एक मिनट, अब भोगनीपुर विधानसभा की बात बताओ, स्वच्छ छवि बताइए, स्वच्छ छवि, कोई दूर जाने के नहीं। सत्यम चौहान का नाम कौन नहीं जानता कानपुर देहात में? कौन नहीं जानता? IT सेल के हैं कि सत्यम चौहान कौन नहीं जानता? अभी MP के एक पुजारी को किडनैप करने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, छूट के आगे सब पार्टी में फिर आ गए। इनको अभी तक पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? आप तो जानते हो, सामने गए क्लियर जेल जैसे जमानत के बाद आप कैसे पार्टी में शामिल हो गए? साफ स्वच्छ हो जाना चाहिए ना। जब कोर्ट बरी कर दे तब तो आप मान लें। बताइए, बता दे कोई। स्वामी प्रसाद मौर्य देश का जो उत्तर प्रदेश का मंत्री रहा है, सब लूट गए और फिर कहा वो वॉशिंग मशीन सपा वाले लगा। आप मानते हैं कि वो बीजेपी में रहे तो लोगों को लूटा है उन्होंने? अरे तो वो भी तो लूट रहे हैं। मैं तो कह तो रहा हूँ, वो भी जो बीजेपी से आ रहे हैं, बीजेपी में तो वो तो लूट के आ रहे हैं, वही कौन सा बच के आ रहे हैं। अपर्णा यादव जी भी आप बीजेपी में आ गई है। यादव के बाप, अपर्णा यादव के बाप बाबा उत्तर प्रदेश का पैसा जो इकट्ठा करे तो का वही नहीं लूटे नहीं है, वो तो जनता का लूट के 7 पुस्तन का धरो है। अच्छा, आप बात कर लेते हैं कटियार की बात बता रहे हैं। विनोद कटियार जी विधायक थे। नोएडा में फ्लैट घोटाला किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता बताइए? रैकेट चल रहा था कि नहीं चल रहा था? सबको पता है, मगर आंख बंद कर आप वो साहब हो गए, उनके दूध धुल गए नहीं धुले ना। भैया बता रहे हैं, जब आपके विधायक थे विनोद कटियार, तो उनके ऊपर आरोप लगता है कि नोएडा में वो एक रैकेट चला रहे थे। रैकेट चला रहे थे तो भाजपा ने उनको टिकट दिया क्या इस बार? नहीं, चेहरा बदल दिया। अरे चेहरा तो बदलेगा। भाजपा तो कह दिया, अभी कहा मैंने कि यहाँ भ्रष्टाचार कह रही पैराशूट लैंडिंग करा के। मैं कह तो रहा हूँ कि यहाँ भाजपा में वॉशिंग मशीन लगी और निरमा वॉशिंग पाउडर की जगह घड़ी है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, समझे? टिकट क्यों दिया गया राकेश सचान को? पहले 5 साल इस्तेमाल कर। अरे यार चेहरा कहाँ दिखाओगे भैया? अरे काला हो चाहे गुहारा हो, डायरेक्ट टिकट फूल 5 साल के लिए पहले उनका इस्तेमाल तो करते पार्टी में। राकेश सचान जी आए, उनका 5 साल इस्तेमाल करना चाहिए था ना कि नहीं चाहिए? पार्टी रहे हैं बीजेपी के जो यहाँ नेता हैं दरी बिछाने के लिए रखे गए हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, टिकट ही नहीं मिलती। अच्छा, भाजपा के जो नेता सपा में शामिल हुए का उनका 5 साल का इस्तेमाल करेगा दिन का मौका गलत है, तो ये तो गलत तो तुम हम ने ये कौन समझेगा? वोटर समझे ये बात? ये वोटर समझे? सही तो ये कह रहे हैं वोटर समझे। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे तो देखो, मुद्दे आदमी के जो आपके जो विधायक रहे भोगनीपुर विधानसभा से, उन्होंने क्या क्या काम कराया? भोगनीपुर का विधायक जितना करो है, सड़कें दी ने, तुम्हार बिजली टाइम टेबल सही कर दी ने, पानी के व्यवस्था कर दी है, पानी के टंकी। अब तो ऐसे पूछो जो उनका विरोध कर रहे थे कि पानी की टंकी तुम्हें मिली रहा है का? या सड़क पे खड़े हैं, वो सड़क बन गई क्या? नहीं तो सड़क का टेंडर है, सपा वाले टेंडर ले पड़े, नहीं बना रहे हैं। हमारे जानने वाले ने महंगाई बात करो, बेरोजगारी बात करो, समझ रहे? सरकार क्या बीजेपी सरकार में बेरोजगार घूम रहे कि नहीं घूम रहे? कह रहे सरकार में भैया बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है, सरकार की किसानों के बहुत मुद्दे हैं, पशुओं से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है। अब ये टंकी की जो बात कर रहे हैं, वो माननीय योगेंद्र पाल की देन है, ठीक है ना। गाँव में जितनी सड़कें हैं वो पूर्व की सरकारों के द्वारा प्रस्तावित हैं, ये सड़क भी पूर्व प्रस्तावित है, लेकिन जब समय चेंज हो जाता है अवसर नहीं मिल पाया, वो कार्य अधूरे रह गए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सपा की सरकार में भोगनीपुर विधानसभा में काम हुआ है? जी जी बिल्कुल हुआ। अरे बता दे कोई। हाँ हुआ है। जो ये टंकी है, विरोधी आरोप लगाते कि जब सपा की सरकार रहती है तो गुंडा राज हो जाता है, यहाँ कोई गुंडा राज नहीं हुआ, यहाँ कहीं नहीं हुआ। वो माफिया बढ़ जाते हैं? कहीं नहीं, कुछ नहीं। कौन है कोई उदाहरण दे? यहाँ कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ है ना। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भैया चुनाव जीतते हैं तो योगी जी का बुलडोजर उनके मठ में चलेगा। नहीं, ये गलत नहीं। उनके ऊपर तो बुलडोजर चलेगा भैया, जो क्राइम कर करके धरो है अपने घर में। अब 1 करोड़ रुपया से लेकर मशीनें 6 दिन तक नहीं गिन पाई है, तो वो योगी जी तो करबे करी है। तुम्हारे भ्रष्टाचारियों सफाई में थोड़ो धरवाई है पैसा है? नहीं, इत्र व्यापारी हमारा था। तुम यो समझाओ, 11 मार्च को सरकार बनेगी भाजपा की, इस बात को आप क्लियर अभी निकल लें। 11 मार्च को
बीजेपी आ रही है। क्या कह रहे हैं? कह रहे 11 मार्च को बीजेपी आ रही है। वो तो बात 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। क्या किया उन्होंने विकास, क्या मुद्दे हैं इस बार उनके? बिजली मुफ्त किसानों के लिए, सिंचाई बिजली मुफ्त, है ना, लैपटॉप देंगे, कन्या विद्या धन देंगे, है ना, और समाजवादी पेंशन मिलेगी, है ना, गाँव में कैमरे, क्राइम को रोकने के लिए हर ग्राम सभा में कैमरे लगवाए जाएंगे, है ना, और 2 सिलेंडर मुफ्त देने की बात करें। 5 साल का विकास दिखा दें, 4 कदम नाली बच बजा कह रहे हैं जब अखिलेश यादव की सरकार थी, भैया शांत रहो यार, एक से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो छात्रों को लैपटॉप दिए जाते थे। बीजेपी ठीक है, और बीजेपी की सरकार आई तो अनाज दिया जा रहा है, वो झोला में भर के, झोला जब सरकार बता रहा है बीजेपी को। अरे भैया एक बात बताओ, अखिलेश जी आए तो लैपटॉप दी नैन, केखा लैपटॉप दी नैन, और कौन कौन चलाने वाले हैं, कितने लोग लैपटॉप का फायदा उठा रहे हैं, कितने लोग लैपटॉप का फायदा, अरे भैया अरे रुको, कितने लोग लैपटॉप का फायदा इस समय करेंटली उठा रहे हो अखिलेश वाले का? एक भी नहीं लैपटॉप, सिर्फ अपना देखो, अंधा बाटे रेवड़ी थथोल के दे, समझे, भर्ती निकालो तो अपनी जात बिरादरी का लेके चलो। कहूँ पे अगर कीनो तो लैपटॉप अपन इनका तीनो है, कौनो बताओ कि लैपटॉप से कितना है? सपा की सरकार जात बिरादरी पे काम। रुक जाइए, हाँ बता रहा हूँ। अभी 69,000 पर आप बात करेंगे, 69,000 पर, 69,000 में मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि आरक्षण की चूक हुई है ना। 69,000 में मात्र 32,000 ओबीसी, 32,000 ओबीसी। यहाँ भाजपा का भी कारवा पहुंचा है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? हम राम मंदिर के मुद्दे पे हैं। विश्व हिंदू परिषद, एक सेकेंड, विश्व हिंदू परिषद 500 वर्षों से भारत राम मंदिर के लिए लड़ रहा था। आज हमारे राम मंदिर को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने आज सत्ता पे लाके आज मंदिर का निर्माण चालू हो गया। हमारा वोट इस भारत भूमि। विरोधी तो कहते हैं कि मंदिर जो बन रहा है वो न्यायालय के फैसले। कोई बात नहीं, 70 साल से 500 साल से न्यायालय थी, न्यायालय से बनना होता तो पहले भी बन जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका नाम से जिसकी सरकार में हमारे राम बने हैं, अभी हमें कृष्ण का भी रास्ता प्रशस्त करना है। हम हर कीमत पे जान लगा देंगे और जय श्री राम के नारे के साथ भारत को। कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है, भाजपा की सरकार में रोजगार नहीं मिला। अगर एक सेकंड, अगर भाजपा ने कार्य ना किया होता तो सपा को उखाड़ के ना फेंका होता, सपा के 3 सीटें ना आती। आज भी भारत में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे प्रचंड जनसंख्या वाली पार्टी है। दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा। बीजेपी के राज में महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। उन्हीं के हम महंगाई, ऐसा कोई देश जब तक महंगाई बढ़ेगी नहीं, देश उन्नति करेगा नहीं। हमारे बढ़िया भाजपा को आज दोगुनी हो गई है, आज दोगुनी हो गई है, इसलिए महंगाई बढ़ गई। साहब हमारा तेल दुगना हो गया, हमारी लाही दोगुनी हो गई। हमारी गाय माता जिंदा है और गाय हमारी माँ, उसको कटने गाय से किसान परेशान नहीं परेशान है। गाय हमारी काल में जिंदगी बच गई, वही बड़ी बात है। पैसा बाद में कमाएंगे। वैक्सीनेशन फ्री हुआ। एक सेकंड, एक बात और बताना चाहते हैं। अगर भारत में राम मंदिर बना है तो 4 एम्स यूपी में भी खुले हैं, फर्स्ट टाइम। 40 मेडिकल कॉलेज भी खुले हैं। अगर हमारे विश्वनाथ कॉरिडोर का रास्ता प्रशस्त हुआ है। सपा आरोप लगाती है कि शिलान्यास उन्होंने किया, फीता बीजेपी की सरकार काट रही है। आरोप लगाते हैं वो जातिवादी कार्यकर्ती। भाजपा में मुस्लिम भी सेफ है, कोई भी दंगा नहीं हुआ है। सपा की सरकार में हजारों दंगे हुए। क्या नाम है बहन आपका? वैशाली शर्मा। वैशाली जी, क्या लग रहा है कि बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमारे राज में, बीजेपी के राज में, रास्ते में रात के 2 बजे भी निकले फिर भी हम सुरक्षित निकलते हैं यहाँ से। समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि 10-90 उन्होंने शुरू किया, डायल 100 उन्होंने शुरू किया। बेटियां जो हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में सुरक्षित करने से कोई फायदा नहीं होता है।
है भैया? पूरा किसने किया है? जो पूरा किया, जिसने पूरा किया हमारा वोट उसी को जाएगा। हमारा वोट सिर्फ क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार भोगनीपुर विधानसभा से? किन मुद्दों पे वोट जाएगा? राष्ट्रहित पर वोट देंगे हम लोग। चुनाव तो प्रदेश का है ना, तो क्या होगा? चुनाव जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। सुनिए, आप मानती है राम को लाए हैं? राम को कौन लाया है? वो नहीं सुन। राम को कौन लाया है? मोदी जी लाए हैं। न्यायालय के फैसले से राम मंदिर बन रहा है, मानती है? योगी जी ना होते। न्यायालय के फैसले से राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? योगी जी ना होते तो न्यायालय में फैसला कौन करवाता जाके? आप मानती है कि राजनीतिक दल न्यायालय में फैसला करवाते हैं? बिल्कुल मानते हैं। समाजवादी पार्टी पहले भी थी, कांग्रेस पहले भी थी, बसपा पहले भी थी। 6.5 लाख पंडितों का फैसला आया तो कोई भी दंगा नहीं हुआ, सब आराम से रहे। हाथरस में घटना होती है, एक बेटी को रात को 2 बजे जला दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगी बेटी? उन्नाव में देख लो ना, उन्नाव में देख उन्नाव का भी ताजा करता नहीं, उसको जला के अंदर कर दिया। क्या कहेंगे? सपा में सिर्फ गुंडा राज होता है, दुनिया जानती है। हम बताते हैं भाई साहब 6.5 लाख पंडितों की बहन बेटियों के साथ क्या हुआ था, इसके विषय में कोई नहीं बोलता। उनके उसी दुबे के साथ क्या हो रहा है आपको? अभी 1-2 घटनाएं हुई हैं। शुक्ला के साथ क्या हुआ? अभी 1-2 के साथ क्या हुआ भाई साहब, पूरी बात बताइए। अभी 1-2 घटनाएं हुई हैं, वो आप प्रस्तुत कर रहे हो। इससे पहले कितनी होती थी ये आपने देखा है? बताया यहाँ पे कितनी हो जाती थी? सरकार जो सत्ता में होगा सवाल उसी से होगा। पहले भी होता था, सपा का गुंडा राज चलता था, दिखाया नहीं जाता था। अब दिखाया जा रहा है केस, अब लिखित में हो रहा है, पहले लिखित नहीं होता था। जला दिया क्या, कोई सुनता ही नहीं था, सुनवाई नहीं होती। आज क्यों सामने आ रहा है, सब खुल के आ रहा है सामने, प्रशासन काम बढ़िया कर रहा है। इस वजह से अखिलेश यादव तो कह रहे हमने ताजमहल का भी शिलान्यास किया था। अखिलेश यादव तो कह रहे ताजमहल का भी शिलान्यास किया, ताजमहल क्या उन्होंने बनवाया थे? यादव नहीं है, नाम के है। जो राष्ट्रवादी कृष्ण वंशज होगा वो प्रभु श्री राम के चरणों में अपना पुष्प के साथ समर्पित करेगा। कह रही है सपा कह रही बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, हम विकास में चल रहे हैं। के बताते नीचे नेकर पहनती है, वो है सपा। आज सपा का प्रत्याशी कौन? कैराना में जिसने 600 हिंदू परिवारों को बाहर किया, उसको किसने नेता के लिए सीट दी? सपा ने। आजम खान जेल में, आज कानून की व्यवस्था की बात करते हो। आपके लखीमपुर में कांड होता है, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती है और उनको वो गुंडे थे किसान के, उसमें बैठा जो गुंडा, उसमें लगा सपा का झंडा, उसमें बैठा गुंडा। आप सुनिए तो सवाल सुनिए। लखीमपुर में जो हिंसा होती है, क्या वो किसान भाई साहब लखीमपुर में हिंसा का जब जबरदस्ती उसको मारने के ऊपर उतर जाओ तो क्या करेगा आदमी? लाखों लोग केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने क्या गाड़ियां नहीं चढ़ाई? समाजवादी पार्टी नहीं, इज्जत नहीं लूटी, और आपको घोटाला नहीं किया कि एम्बुलेंस में घोटाला नहीं किया, कि रोड में घोटाला नहीं किया, कि अपनी सगी भाभी के साथ गलत नहीं किया, अपने भाभी को परेशान किया। उन्होंने बड़े आरोप लगा रहे हैं और ये अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर राम मंदिर बन रहा है तो बजरंग दल की देन है, वो बीजेपी की देन है। ये है आपकी भोगनीपुर विधानसभा की जनता, जिन्होंने हमें अपने मुद्दों से अवगत कराया और ये भी बताया कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।